सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 2 ऑफ रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती क्या है? तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में 4 या 5 कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो स्टेप होता है, रीसेट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्शन होता है। तो अगर आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझ रही है तो सबसे पहले याद रखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में लूप होता है। तो लूप में क्या होता है? पहली बात तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन होने के बाद हम क्या करते हैं? एक्शन होता है। एक्शन के बाद होता है रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के बाद होता है पॉलिसी। अब मैंने ये 3 या 4 टर्म्स बोले हैं, वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले फ्रॉम द लेयर्स ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग, तो सबसे बेसिक लेयर क्या है? लेयर नंबर 0 में से कहता हूँ तो यू कैन से एक गेम है या रोबोट का प्रोग्राम लिखा है आपने। तो रोबोट गेम में या रोबोट के प्रोग्राम में एक प्लेयर अगर हम कंसीडर करें, प्लेयर है, प्ले बटन क्लिक करता है, फिर उसे कुछ तो रिएक्शन दिखता है, एंड देन आपको उस रिएक्शन का रिजल्ट मिलता है, एंड वो रिपीट होता है लूप में। तो इन टर्म्स ऑफ reinforcement learning, the player is the agent, game is the environment, pressing of the button is an action, and observation is the स्क्रीन अपडेट। जो स्क्रीन में जो FPS अपडेट हो रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन हो गया। तो लेयर वन अगर शॉर्ट टर्म में समझाना हो तो व्हाट AI कैन डिसाइड टू डू। लेयर वन में जो एक्शंस जो मैं बोल रहा हूँ, एक्शंस आर डिफाइंड बाय अस एंड इट कंट्रोल्स द एनवायरमेंट। सेकेंड बात है, आफ्टर एक्शन ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन इज सेकेंड लेयर। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? व्हाट एजेंट सीज आफ्टर द एक्शन। मतलब आपका एजेंट कुछ एक्शन करने के बाद क्या देखता है। लाइक अगर एक रोबोट है, उसने आगे मूव कर रहा है, देन वो आगे मूव होने के बाद उसके अगर कैमरा लगा है तो कैमरे में उसे नोटिस होगा कि वो कितना डिस्टेंस आगे मूव हुआ। तो वो ऑब्जर्व होना, वो एक है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक रोबोट है रिइंफोर्समेंट लर्निंग में, अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो तो वो एजेंट ब्लाइंड ही है। नो ऑब्जर्वेशन मीन्स नो, एक नॉर्मल डम है। तो सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा वो है स्टेट। स्टेट यू कैन से इट इज़ द लॉग ऑफ अ मेमोरी, यू कैन से इट इज़ इंटरनल मेमोरी। वो स्टोर करता है वैल्यूज़ को। लाइक रोबोट में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अगर आप रोबोट बॉट बना रहे हो, उसकी पोजीशन, उसका बैटरी लेवल, मतलब गेम चल रहे तो उसका HP काउंट, स्कोर, लेवल के समय वो स्टोर होता है। एंड यूजुअली जो एजेंट था उसे हर स्टेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सिलेक्टिव एजेंट। चौथा टर्म आता है वो स्टेप फंक्शन, ऑन विच जहाँ पे सब चीजें होती है, उसे सारे होती है स्टेट्स की इंफॉर्मेशन होती है। टेक एक्शन, जहाँ पे हमारा एजेंट एक्शन करता है। सेकेंड बात, एक्शन का अपडेट होना स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड में जो एक्स यूनिट और डिस्टेंस बढ़ेगा वो एक स्टेट में स्टोर होगा। थर्ड बात है ऑब्जेक्ट ने क्रिएट ऑब्जर्वेशन, भी मूव फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद क्या होगा? हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन होगा कुछ नया, तो ऑब्जर्वेशन क्रिएट करेंगे, और उसके बाद बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन हम उसे रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड कैन बी द पनिशमेंट कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ तक जाना चाहता है उससे आगे चला गया, या डाइवर्ट हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गया पास से। एंड एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं चेक इज डन। अगर हमारा जो पर्टिकुलर गेम है वो चेक करता रहेगा कि हमारा प्रोग्राम रनिंग है, मतलब गेम ख़त्म हुई है नहीं हुई है। अगर ख़त्म नहीं हुई है तो कंटिन्यूस करता रहेगा काम, एक्शन लेता रहेगा, ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। अगर गेम खत्म हो गई है तो वो डन कर देगा। देयर इज थर्ड फिफ्थ टर्म आफ्टर स्टेट फंक्शन दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, इट इज रेस्ट। रेस्ट क्या है? तो रेस्ट एक न्यू गेम और न्यू लेवल है। अगर इमेजिन करो आप पबजी खेल रहे हो, तो पबजी में आपने पहली गेम खेली, आप हार गए, उसके बाद न्यू गेम स्टार्ट करते हो। दैट व्हाट यू आर डूइंग इज दैट रीसेटिंग द गेम। यू आर नॉट क्विटिंग द गेम, यू आर जस्ट प्लेइंग न्यू गेम। दैट आई कॉल इट रीसेट। तो रीसेट में के बाद हमें फिफ्थ टर्म आता है, वो है रिवॉर्ड। तो जो हम एक्शन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन आवर एक्शंस गुड बैड, हम उसे रिवॉर्ड देते हैं। अगर आप ChatGPT का देखोगे या
एक एग्जांपल मैं देता हूँ सबवे सफ़र का। अगर सबवे सफ़र में अगर हमारे प्लेयर ने ट्रेन को डॉच किया तो हम उसे +1 देंगे। अगर वो रेलवे को डॉच नहीं कर पाया तो हम -, देंगे। पर अगर हमारा प्लेयर एक सिचुएशन ऐसा सकती कि कुछ नहीं कर रहा तो हमें उसे 0 देना पड़ेगा। 0 इज़ द टाइम आउट। ओके, 7th part and the last point learning is then done. The last layer you can say. The done क्या करता है? तो डन बताता है एजेंट को कि कब रुकना है, कब गेम को ख़त्म करना है। That's all. Thank you.